सेफ शॉप में फेल होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि लोगों की संख्या यहाँ फेल होने की या असफल होने की ज्यादा है? अच्छा, कितने लोग के दिमाग में ये सवाल है या कई बार ये सवाल आपके फील्ड में भी पूछे जाते हैं और आपको भी लगता होगा कि अरे ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ना लोग कामयाब नहीं हो पाते? ये सवाल है बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग सेफ शॉप में फेल क्यों हो रहे हैं? जानना चाहेंगे आप लोग इस सवाल का जवाब? कितने लोग जानना चाहेंगे? चैट में लिख के आप बताएंगे। सबसे पहला क्या है ना, जो लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जैसा भी हो ज्वाइनिंग निकालना चाहते हैं। इस बिजनेस में जो लोग आके सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो लोग फेल होते हैं। पहला रीजन। दूसरा, कुछ भी प्रोडक्ट देके ज्वाइन कराने पर ही फोकस देते हैं। मतलब भाई आप एक काम करो यार, कुछ भी ले लो, ज्वाइन तो करो, बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट कौन सा लोगे, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, सब प्रोडक्ट को सब छोड़ो, आप यहाँ पे आप ज्वाइन बस कर लो। सिर्फ वो क्या सोचते हैं, इस बिजनेस से आप जुड़िए, प्रोडक्ट तो एक बहाना है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बिजनेस से आप जुड़िए, प्रोडक्ट लेना तो एक बहाना है। ऐसा जो बोलते हैं वही ज्यादा फेल हो रहे हैं। और वो एक लाइन बोलते हैं, ज्वाइनिंग के लिए प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है। तो एक चार जो टेंडेंसी है, ये जो लाइन लिखा है, वही लोग अक्सर फेल हो रहे हैं। अभी से नहीं, सेफ शॉप पे बहुत समय से फेल होते जा रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो लोग सिर्फ कैसे भी करके ज्वाइनिंग निकालते हैं वो लोग फेल हो रहे हैं। कुछ भी प्रोडक्ट देकर सिर्फ ज्वाइनिंग पर फोकस करते हैं वे फेल हो रहे हैं। ये बिजनेस से आप जुड़िए, प्रोडक्ट तो एक बहाना कहते हैं, वो फेल हो रहे हैं। ज्वाइनिंग के लिए प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ऐसे जो लाइनें यूज कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब दूसरा सवाल ये है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में खुद तो पास होना चाहते हैं, खुद तो डायमंड बनना चाहते हैं, जो आपकी टीम आए उससे भी आप डायमंड बनाना चाहेंगे, उससे भी पैसे कमाना चाहेंगे? ऐसे कितने लोग हैं? और बहुत सारे लोगों ने अपना सवाल का जवाब लिखा था कि हाँ हमको भी लगता है, हमें भी क्वेश्चन आता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि फेल हो रहे करके। अब कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? तो विमला जी है, सूर्यकांति जी है, हेमलाल जी है, सूरज जी है, लता जी है, देवती जी, ये सारे लोग लिख रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या सोच, क्या प्रोग्रामिंग चाहिए, ये अब आप समझने का प्रयास करिए। बहुत छोटा सा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फेल हो रहे हैं तो हम पास कैसे हो, इसका जस्ट उल्टा करते जाएंगे। 5 तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं और इसको अगर सुधार ले तो हम डायमंड बन सकते हैं। लोग फेल क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि लोग प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट की जानकारी रखेंगे, आप डायमंड बनेंगे, आप पास हो जाएंगे। दूसरा है, प्रोडक्ट स्वयं उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग फेल हो रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट स्वयं उपयोग करेंगे तो आप पास हो जाएंगे और डायमंड बनेंगे। प्रोडक्ट के स्वयं फायदे नहीं बताते, जो फेल होते हैं ना, वो प्रोडक्ट का उपयोग करके फायदे नहीं बता पाते। जैसे मैंने नोनी प्रीमियम पिया, मेरे को नींद नहीं आता था, नींद आना चालू हो गया। मेरा हाजमा सही नहीं था, हाजमा सही हो गया। मेरे हाथ पैर में झुनझुनी और दर्द था, वो सही हो गया। तो कई लोग ऐसे जो उपयोग तो कर लिए लेकिन फायदा नहीं बताते हैं। लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, या अच्छा नहीं लगता। ये लोग फेल हो रहे हैं। अगर आप कोई उपयोग कर रहे हैं, भले वो टूथपेस्ट रहे, भले चाय पत्ती रहे, यहाँ पे एक चीज आपको करना पड़ेगा। बड़ी नदी अचानक अपार, कैसे घोड़ा उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार, चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहने वाला व्यक्ति ही डायमंड बनता है। अगर आप कोई चीज उपयोग किए हैं तो उस फायदे को अगर 2 हुआ है तो 4 बताइए,
तब आप डायमंड बनेंगे, कामयाब होंगे। गूंगा बहरा इस बिजनेस में, गूंगा व्यक्ति कभी पैसे नहीं कमा सकता, तो गूंगा मत बनिए आप, बोलिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना जल्दी आप डायमंड बनेंगे। फायदा बताइए, एक्साइटमेंट के साथ, खुश होकर, एक पागलपन के साथ फायदा बताइए प्रोडक्ट का। और जो लोग उपयोग कर रहे हैं फायदा नहीं बता पाते हैं, वो डायमंड नहीं बनते। यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12 फायदा बताइए, जल्दी डायमंड बनेंगे। वही लोग फेल होते हैं जो लोग डेमो पीस नहीं रखते हैं। याद रखिएगा, पहले बिजनेस इनकम आधारित था, अवसर अपॉर्चुनिटी आधारित था, लेकिन अब बिजनेस प्योर प्रोडक्ट आधारित है सेफ साहब। क्योंकि सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बाद में आपका इनकम प्लान। इनकम प्लान सबसे अच्छा हो गया, पहले से कहीं अच्छा हो गया है, लेकिन अब कंपनी ने अपने आप को प्योर अच्छे प्रोडक्ट का एक आधार बना लिया है। तो आपको अपना डेमो पीस रखना पड़ेगा बैग में। याद रखिए, लिख लीजिए, आपके बैग में भगवत गीता और हनुमान चालीसा, अगर ये दोनों प्रोडक्ट है, जल्दी डायमंड बनेगी। और रिटेल प्रोडक्ट कम से कम 5 रखो, ब्यूटी प्रोडक्ट कम से कम 5 रखो, एक एक पीस रखो। अगर ये रखते हैं तो जल्दी डायमंड बनेगी। और ये जो नहीं करता है, डेमो पीस नहीं रखता है, वो फेल हो रहा है। लोग कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग सेफ साहब को दोष देते हैं, टीम और सीनियर को दोष देते हैं, ये नहीं देख रहे कि दोष उसके अंदर कितना है। ये बिजनेस है, ये आपका है। अगर अपने बिजनेस के लिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किया है तो बिजनेस करना व्यर्थ है। 1 लाख रुपए का सामान आपके पास होना चाहिए। और जो बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हैं ना सफलता के यूट्यूब में, मैंने भी देखा, 1 लाख से अधिक सामान रखने। अरे मैं कहता हूँ 1 लाख छोड़ो यार 20-30 हजार का सामान रखो। अगर भगवत गीता हनुमान नहीं रख सकते, दोनों तक भगवत गीता ही रख लो 10 हजार का, 4-5-6 हजार का आप रिसेल का प्रोडक्ट रख लो, कुछ आप पर्सनल एसेंशियल्स रख लो डेली जो यूज कर रहे हैं, और कुछ घर का सामान का रख लो। अरे 15-20 हजार नहीं रख सकते अगर सामान अपने बैग में, लानत है सेफ साफ करने में। कल छोड़ने वाले हो, अभी कभी छोड़ के भागो आप। और एक तमका लगा लेना, मैं भगेड़ू हूं, मैं कायर हूं करके पीछे पीठ में लिख के घूमना। कोई पूछेगा कैसे फेल हुआ, बोला मैं कायर था, मैं भगेड़ू हूं, मैं सिद्धांतों का, नियमों का मैंने आचरण और पालन नहीं किया, इसलिए मैं फेल हो गया। बोलिएगा सच, क्यों आप बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि भैया कंपनी खराब है, अरे मैं नहीं कमा पाया, वहां लोग मदद नहीं करते हैं, ये सब कहने में अच्छा लगता है, अरे नहीं चलता भैया मैं करके देखते हो, तू भी मत कर। ये हराम खोल लोग खुद तो नहीं कर पाए, दूसरे के सपने और दूसरे की कोशिश और दूसरे के प्रयासों को फेल कर देते हैं। और उनमें से हो सकता है जो सुन रहे हो, कल के आप वही भगेड़ू हो। इसलिए आप सिद्धांत को, नियमों को पकड़ के चलिए, पालन करिए, तब डायमंड बनेंगे, तब सफल होंगे। अभी भी कई लोग के पास भगवत गीता नहीं है, हनुमान चालीसा, दोनों में से एक तो नहीं है, और जाके बोलते हनुमान चालीसा अच्छा है, भगवत गीता अच्छा है, घंटा अच्छा है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आप वही वही रहोगे, घिसे पीटे गधे की जिंदगी सेफ शॉप में आते हुए भी जियोगे आप, क्योंकि आपको भरोसे नहीं है। अरे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस पे लोग, सामान लाके लाखों रुपए का दुकान में भरते हैं, तब ले जाके रोज का 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 की बिक्री करते हैं। अरे किनारा स्टोर वाले देख लो, कम से उसकी दुकान में 25 से ना 50,000, कई दुकान में लाखों रुपए का सामान रहता है, कई दुकान में 10 लाख 20 लाख का सामान है किराना स्टोर में। अरे जो गली मोहल्ले की बात करो, 20,000 का सामान भरा है उसके मोहल्ले वाले में। क्या नहीं लगता आपको 20,000 का सामान रखता होगा गली के कोने में, गांव में, जिसमें सिर्फ 10 घर के लोग आके सामान खरीदते हैं। यही लोग फेल होते हैं और दोष सीनियर पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे निकाल देते हैं। कंजूस जो लोग रहते हैं ना, पैसा बचाते हैं, अकाउंट में पैसा, डरपोक बहुत ज्यादा है, डरते हैं कि पैसा लगा दे नहीं कमा पाएंगे। और ये बिजनेस ना डरपोक नहीं, जिगर वाले का है। अगर आपके अंदर मादा है, गुर्दा है ना, अगर अपने आप को टाइगर का स्टेटस रखते हो तो ला के दिखाओ 25-30 हजार का सामान अपने बैग में, उपयोग करके दिखाओ। आप नहीं करोगे आप। सेफ साहब को एक और मैं सेशन आगे लूंगा, जो व्यक्ति सेफ साहब को अपना दुकान नहीं मानेगा वो डायमंड नहीं बन पाएगा।
एकदम क्लियर लाइन। और जो अपना दुकान मार रहा है वही सेफ शॉप में डायमंड बनेगा। तो पहले के कुछ कारण जो मैं बताया था और अभी के कारण, यही कारण है कि लोग सेफ शॉप में फेल हो रहे हैं, डायमंड नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आपको पता चल गया ये कारण है जिससे लोग फेल हो रहे हैं, इस कारण को खत्म करिए और डायमंड बनने के रास्ते में तेजी से चलिए। और याद रखिएगा, दुनिया का सिद्धांत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए। अरे आपको ही विश्वास नहीं है, दुनिया को क्या विश्वास दिलाओगे? अरे भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं है, दुनिया को क्या भगवान के बारे में बताओगे? तो सिंपल सा सिद्धांत है साथियों। अब एक सवाल आता है, ग्राहक को क्या पसंद है? ग्राहक को 3 चीजों से बहुत प्यार है। स्मार्ट सेल्समैन बनिए, घोंचू बेवकूफ गधा सेल्समैन मत रहिए, वही ढर्रे मत चलिए जो अभी तक आप चल रहे थे। बुद्धि का इस्तेमाल करिए, टेक्निक इस्तेमाल करिए। सेल्समैन जो होता है ना, इधर के कान को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा तो भी बोलेगा कि आप जो बोले थे वही कान पकड़ा ना मैं। उसका सिद्धांत रहता है ग्राहक क्या वजह से सामान लेगा, वो दिमाग लगाता है। और आज मानसून चल रहा है, मानसून का दौर, जाके देखो आप, यकीन ना हो, कपड़े की दुकान में जाके देखो। अभी मैं बहुत सारे कपड़े की दुकान गया, तब मुझे एहसास हुआ अभी मानसून में तो भयंकर टेक्निक चलता है। डिस्काउंट चल रहा है, एमआरपी एसएसपी, समझ रहे हो सर, ये इतने का है, ये इतने में मिलेगा, आपका इतना बचत होगा। हर दुकान में चल रहा है, जाके देखिए आप। एमआरपी में डिस्काउंट उनको समझ में आता है, छूट प्रतिशत। जैसे केंटाबेल अभी गया था, वहां पे 50% ऑफ चल रहा है। अगर मान लो जींस है 3000 को 1500 में आपको मिल जाएगा। केंटाबेल में एक ऑफर चल रहा है, 2 लोगे 5 उठा के ले जाओ कोई सा भी। तो मैं 5 चीज लाया, 2 चीज में पसंद किया, दोनों का पेमेंट दिया टोटल, जिसका सबसे हाई था, लेकिन उसके साथ 3 सामान और मिला। 6500 में 5 सामान मैं लाया, नहीं तो ऐसे में उसका रेट जो जा रहा था ना, लगभग 14000 के आसपास जा रहा था, जो 6500 में मिला। तो वही है, एक से साथ एक फ्री, वहां 2 के साथ 3 फ्री मिल रहा है, 5 चीज मिल रहा है। तो साथियों, आपके सेफ शॉप में भी ये सारा चीज है, बुद्धि लगाइए। पहला जो है एमआरपी में और एसएसपी में अंतर है ना, तो बताइए आपको सर इतने रुपया का फायदा हो रहा है भी लोगे। और ये ऑफर चल रहा मात्र 1 हफ्ते का टाइम तो ज्यादा है। अगर आपको जल्दी डीडी निकालना है, 2 दिन का टाइम दो। अरे भैया, आपकी दुकान है, लिख लो सेफ शॉप मेरी दुकान है, मैं सेफ शॉप का मालिक हूं, किस रेट में सामान बेचना है ये मेरा अधिकार है। हाँ बिल्कुल एकदम राइट है। ये दोनों लाइन दिमाग और जहन में बसा लीजिए, सेफ शॉप मेरा दुकान है, सेफ शॉप का मालिक मैं हूं। और ग्राहक को कितने रेट में, कितना डिस्काउंट रुपए में देना है, प्रतिशत में देना है, किसके साथ किसका कितना फ्री देना है, वो मेरे ऊपर है। कौन सा साइड चेक कर लेता है, कौन सा आपको बोलता है दिखा तब मानूंगा रेट को, नहीं। आप जो पेन में लिखते हो ना, मुंह में जो बोलते हो ना, वही पैसा अगला आदमी देता है। ये सच बात है कि नहीं? तो ये 3 चीजों को ना जितना दिमाग लगा के बनिया बनिए। बनिया ना पहना हुआ बनियाइन को भी बेच देता है, उसे कहते हैं बनिया। तो साथियों, बनिया बनिए और दिमाग लगाइए एक आदमी को कैसे मोटिवेट और एक्साइटेड करके इस बिजनेस में लाओ। अब एक सवाल ग्राहक करता होगा, क्या सवाल करता हूं? प्रोडक्ट तो महंगे हैं, ये प्रश्न भी है, कुछ प्रोडक्ट तो महंगे क्यों लगते हैं ग्राहक को? हो सकता है आपको भी लग रहे होंगे। ये सवाल का जवाब आज आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूं। कुछ प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ग्राहक को महंगे क्यों लगते हैं। महंगे होने का पहला सिद्धांत, और ये मेरा नहीं, ये दुनिया का सिद्धांत है, पहला क्वालिटी। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी वो महंगा बिकेगा। एक चप्पल 50 में भी आता है और एक चप्पल 500 में भी आता है, 200, 300, 150, 100 रुपए में भी आता है, लेकिन जिसकी क्वालिटी जबरदस्त है वो महंगा जाएगा, पहला चीज। दूसरा, ब्रांड। आज रेट ब्रांड का है। जैसे कि आप रोड में लेंगे, कोई ब्रांड नहीं, लोकल, यहां भी बन जाता है चप्पल, लेकिन वहीं पे आप हवाई का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उसका चप्पल लोगे तो महंगा आएगा। शर्ट लो, आप रोड में ले लो शर्ट,
100 रुपये मिल जाएगा, ढेर कूढ़ा का ढेर है, 200 मिल जाएगा, लेकिन वही कैंटाबेल जाएंगे, वहीं पे रिलायंस ट्रेड जाएंगे, वहीं पे पीटर इंग्लैंड जाएंगे, ब्लैकबेरी जाएंगे, एक एक कोई भी शर्ट, एक सिंगल शर्ट 2500 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों, ब्रांड का रेट होता है क्वालिटी ब्रांड, और तीसरा होता है एडवर्टाइजमेंट। जो कंपनियां विज्ञापन करती है, या वो टीवी में आके, होर्डिंग या बोर्ड से, या कोई व्यक्ति के द्वारा, उसका प्रोडक्ट का कीमत अन्य की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां भी पैसे लगा रही। तो हमारी भी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे मार्केट रेट से कम है, क्वालिटी जबरदस्त है, और हाउमा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देखो, लोग क्या मानते हैं, जो टीवी में आता है वो ब्रांड है, क्योंकि आदमी, मूर्ख लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, क्लाइ लिख लेना, मूर्ख लोग ज्यादा टीवी देखते हैं। यस, आई ट्रू, मैं सही बोल रहा हूं, मूर्ख लोग ज्यादा टीवी देखते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति को घर में जाके देखोगे ना, वो लोग टीवी कम देखते हैं। यहां तक कि कई कंट्रियों में टीवी कम देखा जाता है। तो उसी को एडवर्टाइजमेंट को मानते हैं, ब्रांड मानते हैं, क्वालिटी अच्छा प्रोडक्ट मानते हैं, जिसको टीवी में देखे। पर ऐसा नहीं है, कई ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, कई ऐसे बेहतरीन कंपनियां हैं जो टीवी में एड नहीं आती, लेकिन बेहतरीन सामान है। अब चलो एक एग्जांपल है, कितने लोग ऐसे हैं जो ओप्पो का, वीवो का एकदम एड दिन भर टीवी में देख रहे हैं, चल रहा है क्या? उसका टीवी में एड नहीं चल रहा है, वो अपना सबसे ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट में, होर्डिंग और बोर्ड में करती है। तो साथियों, ये तीन है कारण जिसकी वजह से प्रोडक्ट थोड़े से महंगे लग सकते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं। और अपने आप में सैप साहब की प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है, आयुर्वेद है, बेहतरीन क्वालिटी है जिसका मुकाबला नहीं है, ब्रांडेड कंपनी है, साथ ही साथ हमारे से एडवर्टाइजमेंट कराती है। इसके बारे में एक और मेरा अच्छे सेशन है। और प्रोडक्ट महंगे इसलिए भी लगते हैं कई लोगों को, क्योंकि वो शरीर और सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। वही प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी के रहते हैं और महंगे थोड़े से होते हैं। इसका जवाब दीजिएगा, लोगों को कन्विंस कीजिएगा, कन्विंस कीजिएगा कि क्यों ये महंगे हैं भाई साहब, बताइएगा, यूज करके देखो, मैं यूज कर रहा हूं। ये छोटे छोटे चीज है। जैसे एक प्रोडक्ट का एग्जांपल बता रहा हूं, आज मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, एक ही प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा, जो हमारा चारकोल का फेस वॉश है। मैं सच बताऊं, मैं आज तक जिंदगी में जितना प्रोडक्ट उपयोग किया हूं, उन सारे प्रोडक्ट में जो फेस वॉश है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा है चारकोल का फेस वॉश। क्योंकि मेरी त्वचा थोड़ी ऑयली है, थोड़ी पिंपल वाली है, तो कोई भी प्रोडक्ट आज तक जितना फायदा नहीं पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा फायदा मुझे चारकोल के फेस वॉश ने पहुंचाया है। सबसे पहले इसका फायदा है कि इसमें पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। जानते हैं क्या होता है? ये एक प्रकार का केमिकल है जो हर प्रोडक्ट में डाला जाता है, जो प्रोडक्ट को ज्यादा समय तक अच्छा रखता है। जितने भी आप प्रोडक्ट पाएंगे, साबुन है, इस प्रकार के तेल है, ये फेस वॉश वगैरह है, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट, सब में पैराबेन डाला जाता है और ये फ्री है उसमें, मतलब ये नहीं डाला है। और ये इतना नुकसानदायक है, यूट्यूब और गूगल में जाके सर्च करिएगा, ये कितना नुकसानदायक है, इसको क्यों उपयोग किया जाता है। पता है, मैं जो बोलता हूं ना, उसको आप लोग बहुत लाइटली लेते हो। अरे भाई, लिखो ना डायरी में कि पैराफिन, ये जो प्रोडक्ट जो ये डाला जाता है, उसको मैं गूगल में सर्च करूंगा करके, और सर्च करके देखो, क्योंकि जितना ज्यादा आपको अंदर से एजुकेशन लेने में विश्वास होगा ना, मेरे बातों से नहीं होगा, तो आप और कॉन्फिडेंस से रख पाएंगे इस बात को। इसका फायदा क्या क्या है? रिमूव ब्लैकनेस, ये काले काले जो दाग जम जाते हैं ना, धब्बे जम जाते हैं पिंपल्स की वजह से, कोई चोट की वजह से, ऐसे तो इसको लगाते रहेंगे तो रिमूव होगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं ना, मेरे चेहरे में वो क्या बोलते हैं, काला काला सो जाता है ना, तो वो ऐसे साबुन वगैरह में या फेस वॉश में नहीं निकलता था। तो एक सैलून है जहां ना, वो अगरबत्ती उसको निकालता है, ब्लैकनेस हो जाता है, इसको लगा रहा हो तो वो ब्लैकनेस खत्म हो जाता है। तो ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है। ट्रीट एक्ने, मतलब ये मुहासे को भी खत्म करता है। उसके बाद ब्राइटनेस स्किन, ये चेहरे में रौनकता, गोरापन,
एक लाइटनेस लाता है। डीप क्लीनेस मतलब अंदर में जो गड्ढे बन गए हैं ना, उस गड्ढे को ये भरता है, चेहरे के गड्ढे को भरता है। साथ ही साथ रिमूव डर्ट्स मतलब जो गंदगी है, ये तो सबसे अच्छा है। अगर धूल से आप आ रहे हो तो आप अगर इसको यूज कर लेते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि धूल को हटा देता है और ठंडा रहता है। और साथ ही साथ जो ऑयली स्क्रीन है, उस ऑयली स्क्रीन को भी क्योर करता है। तो आज तक मेरे लाइफ में सबसे अच्छा अगर फायदा किसी ने दिलाया है, चारकोल का फेस वॉश। इसे पूरा जड़ी बूटी मिला है। जड़ी बूटी क्या मिला है? सक्रिय बांस। इसमें सक्रिय बांस मिला है, साथ ही साथ जैतून का तेल मिला है, चाय का पेड़ मिला है, लेवेंडर मिला है, एलोवेरा मिला है और अन्य चीजें मिला है। और जितनी चीजें हैं ये पूर्णतः आयुर्वेद है। सक्रिय बांस का चारकोल मतलब बांस को जला के कोयला बनाया जाता है, समझ रहे हैं? तो ये पहली बार मैं ऐसा देखा। मैं बहुत सर्च किया चारकोल के फेस वॉश को, मैं सर्च किया क्या क्या मिलाया जाता है, तो जो इसमें मिला है खासकर ये सक्रिय चारकोल का बांस, वो मैं किसी में नहीं देखा हूं। मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया है। तो साथियों इसकी 3 विशेषता जो मैं बताया उसको और लिख दिया है। अब साथियों इसको यूज कैसे करना है, कई लोग इसको यूज नहीं जानते। सबसे पहले हल्के गर्म पानी में मुंह को धोइए, और मुंह को धोने के बाद थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा, और ये बहुत ठंडा होता है, याद रखिएगा इसको ना सूरज की किरणों से बचाना है। मतलब कई लोग होते हैं ना कि बाहर आंगन है, वहां पे फेस वॉश को रख दिए हैं और धूप आ रहा है, कई बार ये होता है। तो ऐसी जगह नहीं रखना है, छाया में रखना है, थोड़ा ठंडा रहे। तो साथियों थोड़ा सा लीजिए, हल्का सा हाथ में रखिए और पूरा हाथ फैलाइए मत, हाथ में इतना थोड़ा सा जगह में रखिए और पूरा चेहरे में लगा के मसाज करिए लगभग 30 से 60 सेकंड तक। कई लोग क्या जल्दी जल्दी लगाते हैं, फट से पानी मार लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा, ज्यादा उंगली मत फैलाइए और उसको थोड़ा मसाज करिए। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में फिर से धोइए। गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये ठंडा होता है। ठंडे पानी में अगर धोते हैं तो कम फायदा देगा। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और चेहरे का मसाज करेंगे। ये आम फेस वॉश जैसे नहीं है कि ऐसे हाथ से पूरा फैलाए, ऐसे ऐसे किए फट से पानी मार के धो लिए, नहीं। ये आपके डर्ट्स को निकालता है, गंदगी को निकालता है, एक्ने को खत्म करता है, पिंपल्स को ना, ऑयली को निकालता है। उसके लिए जरूरी है मसाज होना। तो इसको ठंडी जगह में रखना है और ये बाहरी उपयोग के लिए, चेहरे के बाहरी उपयोग के लिए है। और साथियों सबसे अच्छा क्या है ये जो है 4 ठो आता है, चारकोल नाम है, 4 ठो दे रहा है, पहले 2 ठो आता था। ये 996 रुपए का एमआरपी है, मिलेगा 739 रुपए में, 5 बीबी का है। अब जो मैं टेक्निक बताया था उसको इस प्रोडक्ट से मैं आपको मैच करा रहा हूं। ग्राहक को क्या चीज पसंद है, फिर से लाइन आ गए, डिस्काउंट। अब एमआरपी एसएसपी, अब चारकोल का फेस वॉश जो रेट है 996 रुपए है, मिलता है 739 रुपए में। आप ग्राहक को बता सकते हैं आपको पूरा का पूरा 257 रुपया का छूट मिल रहा है, और ये छूट सिर्फ इस महीने है। ये है सेल टेक्निक, ये है बुनिया टेक्निक। तो पहला डिस्काउंट बता लेंगे। हर प्रोडक्ट में आदमी हर प्रोडक्ट में डिस्काउंट चाहता है, और आप वो खुशी खुशी ले रहे हैं, दुख में ले रहे हैं, तकलीफ में ले रहे हैं, आपको डिस्काउंट बताना ही है। ये एकदम दिमाग में बसा लो आप। दूसरा उसको क्या पसंद है, प्रतिशत। प्रतिशत पसंद है तो उसको प्रतिशत बताइए। 25% का डिस्काउंट है सर, बोलिए। प्रतिशत निकालने का फार्मूला निकाल लो। जो भी प्रोडक्ट की एमआरपी है आप नंबर लिखना, लगभग वो अमाउंट आना चाहिए। आप अपने कैलकुलेटर में चाहो तो कर सकते हैं, या आप सुन रहे हैं मोबाइल में तो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसका फार्मूला क्या है, जो एमआरपी है मैंने लिखा उसको, कितना एमआरपी है 996, गुणित में डालूंगा 26, भागित करूंगा 100, लगभग आ रहा है 298.96 रुपए।
और हमारा छूट डिस्काउंट कितना है 297, अर्थात 26% है, तो 25% अच्छा लगता है, फिक्स अंक है करके मैंने 25% लिखा है। तो उसको बता सकते हैं सर बधाई हो जबरदस्त, इस प्रोडक्ट में आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। हर प्रोडक्ट में आप निकाल सकते हैं। देखो जो एमआरपी है ना उसको गुणा कोई भी अंक से करना और भागी 100 से दे देना। जितना दोनों को घटाए रहोगे एमआरपी एसएसपी, वो जो पैसा के आसपास आ गया तो उतना परसेंट का डिस्काउंट है बोल दो आप यार। कितने लोग इस फार्मूला को समझ गए बताइए। एमआरपी को लिखिएगा, गुणित कोई भी अंक करिएगा, भागित कर दीजिएगा, बराबर लाइएगा, अमाउंट निकलेगा। इसमें अमाउंट 298.96 आया है, अर्थात मेरे 297 के आसपास आया है, तो 26% में आया है। तो एक फिक्स जो अंक है, मैं 25% का डिस्काउंट बोल रहा हूं। कितने लोग को समझ में आया चैट पे लिख के बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये टेक्निक आप सीखिए, बताना सीखिए परसेंटेज कैसे आता है। कोई आई नहीं लिख रहा है, क्या बात है। आई तो लिखिए कैसे परसेंट निकाला है, कोई सा भी अंक डालिए ना। श्रीराम बघेल, वाह। श्वेता जी, हेमलाल साहू जी, अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो पर्सनल फोन कर लेना भाई, अपने सीनियर के साथ बैठ जाना। क्योंकि मैं गणित में एमएससी हूं तो मेरे को अलग अलग तरीके से प्रतिशत निकालना आता है। प्रतिशत का सबसे अच्छा मुझे टेक्निक लगता है। कई लोग तो ऐसे महोदय और महाशय है जो स्कूल और कॉलेज में जो अंक आता है उसका प्रतिशत निकालना नहीं जानते। देखिए उसका प्रतिशत सिंपल है, जितना पूर्णांक है, ठीक है, उसको गुणा 100 से करिएगा और प्राप्तांक से भाग दे दीजिएगा। मतलब समझ लीजिए 500 अंक टोटल है ना, 5 विषय मिला के उसको गुणा करिएगा 100 से, और जितना आपको मिला है 256 मिला है तो भागित 256 से कर लीजिएगा। जितना मिला है उसको गुणा 100 से और भागित जितना पाए हो। प्राप्तांक पूर्णांक गुणित 100 भागित प्राप्तांक, ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन कई लोग को जानता हूं बहुत ज्ञानी बोलते हैं परसेंटेज नहीं निकाल पाते, तो आपको परसेंटेज निकालना चाहिए, आना चाहिए। बहुत सरल विधि है। बहुत सारे लोग लिख रहे हो, कई लोग को समझ ही नहीं आया, ऊपर से निकल गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और एक के साथ एक फ्री बताते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो। देखिए वैसे ये जो प्रोडक्ट है ना, एक और टेक्निक इस्तेमाल करिए। चार्ट आ रहा है 739 रुपया में, ठीक है, तो भागित 4 करिए, तो एक का एमआरपी कितना है निकल जाएगा ना। तो मैंने फिर भाग दिया 700, आपके सामने भाग 739 गुणित सॉरी भागित मैं करता हूं 4, तो एक का रेट आ गया 184.75 पैसे, मतलब 184 रुपए, ठीक है। मैंने बहुत सारे फेस वॉश को सर्च किया, आप यकीन मानेंगे 250, 300, 200, 500 ऐसे ऐसे रेट के दिखे हैं। हाँ कई रेट ऐसे कम के भी दिखे हैं। तो एक टेक्निक याद रखिएगा, आप अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट का ना स्क्रीनशॉट रखिए जो बेचना चाहते हैं, और उसको बताइए देखो बाकी कंपनी के फेस वॉश कितना रेट में आ रहा है। ये जबरदस्त टेक्निक है ना, लिख लीजिए। आप गूगल में जाइए, है ना, आप अमेजन में जाइए, आप फ्लिपकार्ट में जाइए, लिखिए और वहां से इसी प्रोडक्ट को डालिए। क्या डालिए? चारकोल का फेस वॉश, और 10 प्रकार के रेट आएंगे। तो कम वाले का स्क्रीनशॉट नहीं रखना है, बनिया बनिए, बनिया पहना वो बनियाइन को बेच देता है, उसको कहते बनिया। तो स्क्रीनशॉट रखिए जो हमारे सेफ शॉप का प्रति फेस वॉश का रेट ज्यादा वाला है उसका स्क्रीनशॉट रखिए। कई घनचक्कर लोग, घोचू लोग, बेवकूफ लोग ना कम वालों को देख के, सर यहाँ तो हमारे लिए कम मिला थे, अरे उसमें केमिकल मिला है, पैराबीन मिला है, सेहत का हानिकारक है, कोई आयुर्वेद नहीं है, ठीक है ना, वो ब्रांड है ना, वो उसका क्वालिटी अच्छा है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और इतना शौक है जा तू उसको बेच, तेरा कमीशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये सवाल मत करिए सर बहुत सारा, हाँ हमारे से कम है, ज्यादा वाले का स्क्रीनशॉट रखिएगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में बोल सकते हैं सर मैं बताऊं जिस क्वालिटी का, जिस रेट का ये प्रोडक्ट है ना, आपको बता रहा हूं एक प्रोडक्ट कितना का मिलता है। आपको 184 नहीं बोलना है, भागित करो 2 से। एक प्रोडक्ट सर 370 रुपए का है, वैसे इसमें आ रहा है 369.50। एक प्रोडक्ट ना आपको बता दो जिस क्वालिटी का आप देख रहे हो ना, भले हमारी कंपनी ना रेट कम रखी है, ये कंपनी का जो रेट एक तो लगभग ना 370 के आसपास का है, मतलब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। 2 का रेट अगर मैं जोड़ता हूं सर, जोड़ दीजिए तुरंत, ये टेक्निक बहुत अच्छा है। 0.5 ये आ रहा है लगभग 740 रुपया। एक मिनट ना मैं इसको कर लेता हूं, 739 भागित 4 किया, 184 प्लस 184 किया,
कोई 370 आ रहा है, 370 में 2 मिलता, लेकिन आपको 370 में 4 मिल रहा है, मतलब एक के साथ एक फ्री है। बोलिए, फिर से लाइन इस्तेमाल करो, समझिएगा। ये जो चारकोल का फेस वॉश है ना सर, ये चारकोल का फेस वॉश एक का रेट लगभग 370 है, जिस क्वालिटी का है, जिस जो कंटेंट मिला है। लेकिन ये जो फेस वॉश है 170 में आपको 2 मिल रहा है और 2 ठो में 4 मिल रहा है। अरे यार, आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई? आप में से कितने लोग ऐसे जो मेरी भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं? ये झूठ नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बोलता। अरे तुमको झूठ बोलने के नहीं बोल रहे हैं, ये टेक्निक है भैया। और भगवत गीता भगवान कृष्ण बोले हैं युद्ध के लिए और बिजनेस के लिए और व्यवसाय के लिए। दंड साम वेद जो नीति अपना अपना पड़े अपनाओ। कई लोग बोलते हैं ना प्यार और मोहब्बत में सब जायज है, तो मैं आपको बोलता हूँ व्यापार में और सपने पूरा करने में सब जायज है। बस ये याद रखना किसी का अहित ना हो। और जो सेफ सब जितना पैसा दे रही है उससे ज्यादा पैसा आप मत लेना भैया, बस यही ध्यान रखना। तो ये भाषा, ये टेक्निक कितने लोग समझ रहे हैं भैया प्रोडक्ट सेल करने का? सूर्यकांति बस समझ रही है। नहीं मतलब आप भगवत गीता बेच रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। हम लोग झूठ बोलने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, किसी धोखा देने के लिए आए नहीं है, हम लोगों का भला करने के लिए आए हैं। सुरेंद्र जी, सूरज जी, मिथिलेश जी, सारे लोग, शैलेंद्र जी, चलो धन्यवाद। तो जितने टेक्निक, अगर ये मैं 3 तरीका बताया, जिसको भी नहीं समझ आया भैया मेरे पर्सनल कॉल कर लेना आपको। तो आज हमारी ये ट्रेनिंग थी। बातें बहुत सारा है, टेक्निक बहुत सारा मेरे पास है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक सेशन में करके मैं आते जाऊंगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये सारी चीज अच्छी लगी और मेरी बातें अच्छी लगी। तो आप एक काम करिए, इसको फील्ड में